अब स्टार्ट होने वाली है इनविंसिबल वॉल्यूम 7, जो कि इनविंसिबल की कॉमिक सीरीज़ में एक बहुत ही जेन्युइन तरीके से एक रोल प्ले करेगी। और उस सब चीज़ों से पहले हम आपके लिए एक काम है, कमेंट सेक्शन में ना अभी तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप जुड़ चुके हो उनके नाम लिखो। जैसे कि यार बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे इनविंसिबल और ओमिनीमैन जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो डॉक्टर सैज़मेक, लिज़ार्ड लीग, इमॉर्टल रैक्स, एटम ईव और बहुत सारे, जैसे कि साइंस डॉग एंड ETC। एक बार सबका नाम लिखो। और जैसे कि मैंने बोला कि ये लिटरली हर एक इशू को, एक मतलब हर एक कैरेक्टर को, हर एक सिचुएशन को एक पर्टिकुलर इशू देते हैं, जिससे ना समझने में चीज़ों को बहुत ज़्यादा जेन्युइनली तौर पे आसानी होती है और स्टोरी भी अच्छी खासी होती है। और जहाँ तक कि एक्शन की बात है वो तो देख चुके हो। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी और इसी के साथ लाइक भी कर दोगे और सब्सक्राइब भी कर दोगे। तो आराम से बैठो पॉपकॉर्न लेके और पूरी की पूरी वीडियो को एंजॉय करो, क्योंकि आ रही है वॉल्यूम 7 ऑफ इनविंसिबल, द थ्रीज कंपनी। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर 1, और यू कैन से इशू 31। तो अब हमें पता चल चुका है कि मार्क का जो स्टेप ब्रदर है और उसकी मॉम की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो चुकी हैं। भले से ये ना ये दूसरे प्लेनेट पे गया था, इसको बिना बताए यानी बिना सारी चीज़ें करें और बिना बताए लौंडा वापस लेके आ गया। पहले तो इसको अच्छा नहीं लगा, बट सारी चीज़ें सही हैं। और इसी बीच हमें पता चलता है कि इसकी मॉम को भी इन एम्बर और इसके लफड़े के बारे में पता है कि क्या क्या लौंडा गोल खिला रहा है। और यहाँ पर ये भी पता चल चुका था कि अब ये इसकी केयर करेगी, यानी इसकी मॉम इसको रेस करेगी, बड़ा करेगी, पालेगी वगैरह वगैरह। और ये इसको है ना बताती है कि यहाँ पर वो भी आया था, यानी कि सैसिल आया था। उसने सारी चीज़ें, टर्म्स और जो कंडीशन से वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि वो इसके लिए क्या करेगा। जैसे कि हमको पिछले वॉल्यूम में देखने को मिला था कि प्राइवेट ट्यूटर, क्योंकि रेज मतलब एज बहुत ज़्यादा वो बढ़ती है इसकी, और स्किन कलर चेंज करने के लिए होलोग्राफिक जो थे डिवाइसेस वो यूज़ करेगा। तभी है ना अचानक से सैसिल का कॉल आता है और इसको जाना पड़ता है। इधर है ना दूसरी तरफ यानी कि रैक्स एक इन लोगों को अपने वही स्पेशल वाले अड्डे पे लेके आ जाता है जहाँ पे किसी को सर्व कर रहा है, बॉट इन दोनों को यानी मॉलर ट्विंस को वहाँ पे लेके आ जाता है। और मॉलर ट्विन की उस बंदे को देखकर भटके चार हो जाती है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी क्या हालत होगी मेरे जैसे बंदे को देखकर, तो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या काम है। पहले साइड में देखो, तो साइड में एक गैस्ट्रिटेशन ट्यूब रखा होता है, जो कि थोड़ा इम्प्रूव वर्जन होता है, क्योंकि इस बंदे ने मतलब बचपन से अभी तक इसने सिर्फ अपने अपीयरेंस को लेकर है ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो हर्ट वाली चीज़ें हैं, हर्ट करने वाली चीज़ें वो सही हैं। यानी इसकी जो मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो आज तक इसकी स्किन की वजह से, अपीयरेंस की वजह से होती हैं, क्योंकि इसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव कि ये बाहर आते ही है ना किसी चीज़ से रिएक्शन होती है, स्किन बर्न हो जाता है। इसलिए इसको इस केमिकल में रहना पड़ता है और ये खुद का ही एक ना मतलब प्रिजनर बन चुका है। तो ये सोच रहा, इसने ना इन लोगों की ट्रिक यूज़ करी कि है ना बॉट को है ना मतलब वो करा, बोला कि इन अपने ही टीम मेंबर का एक DNA लेके आ और उससे क्लोन बनाने की कोशिश करी। बट है ना ये जो सेम वे था जैसे मॉलर ट्विंस करते हैं वैसा कर नहीं पाया, तो इसको मॉलर ट्विंस की ज़रूरत है। बदले में उसको मुँह मांगा इनाम देंगे, नाम दिया जाएगा। तो मॉलर ब्रदर बोलते हैं ठीक है हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जैसे कि मैंने पिछली वॉल्यूम में दिखाया था, मतलब वॉल्यूम 6 में, कि ये पूरी की पूरी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब टीम है ना लोगों के बीच में वो आ गई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और उन लोगों को पता नहीं है ना, ऐसा लगता है कि किसी गुलाम हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि मास्टरमाइंड नाम का एक विलन है जो लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है अपने वर्ड के ज़रिए, यानी अब जो बोल बोल के हिप्नोटाइज कर रहा है वो। और यहाँ पर है ना सबको पता है कि वो काम कर रहे हैं, मतलब उनको पता है कि कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, बट वो अपने आप को खुद कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर है ना ब्लैक सैमसन की जो कान की लीड होती है यानी ईयर पीस होता है वो निकाल देता है, तो ब्लैक सैमसन भी कंट्रोल में आ जाता है। तो इन लोगों को पता चल जाता है कि है ना जो अगर ईयर पीस निकला तो ये सारे लोग कंट्रोल में आ जाएंगे। अब ये लोग सब बढ़ते हैं सीधा इमॉर्टल की तरफ, यानी कि अब यहाँ पे कांड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे रैक्स के तोते लाल हो चुके हैं, अब इमॉर्टल तक के तोते लाल हो चुके होते हैं, मतलब ये दोनों भी हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं। अब ये ना ये मतलब मॉन्स्टर गर्ल के कानों तक नहीं आ पा रहे होते हैं ये लोग। तो मॉन्स्टर गर्ल बोलती है कि अब रैक्स की ज़रूरत है, मतलब बॉट की ज़रूरत है हमें। बॉट कहाँ है, क्योंकि उस पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉट लापता है और इन लोगों का फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं उठा रहा है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। बहुत अजीब बिहेवियर हो गया उसका पहले से ज़्यादा। तो है ना अचानक से ऊपर से लाइट ईयर आता है और है ना इसके ईयर पीस
ग्रैब करने की कोशिश करता है, मतलब मॉन्स्टर गर्ल के। बट तभी अचानक से जो मास्टरमाइंड होता है उसके पास में एक पत्थर गिरता है, और ये पत्थर फेंका होता है ऊपर से इसने, इनविंसिबल ने, क्योंकि इसके पास ईयरपीस है नहीं, तो उसका ना थोड़ी एक रेंज में रहकर है ना इससे बचना पड़ेगा, कम से कम 500 यार्ड्स के रेंज में रहकर। तो ये 2-3 पत्थर और गिराता है, और एक पत्थर बूम, और ये बेहोश। मतलब इतनी आसानी से हरा दिया बंदे ने इसको। और यहाँ पे आकर सारी चीज़ें ना वो हो जाती हैं, ज़्यादातर कुछ नुकसान नहीं हुआ था, बस जो छोटा होने वाला बंदा था वो उससे थोड़ा चिढ़ गया था। और इधर ये घर पे आता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सारी चीज़ें वेल स्टेबलाइज हो चुकी हैं, और इसको अपने कपड़े धुलवाने के लिए बस मॉम के पास आना पड़ता है। और हाँ, एक चीज़ की ईव ने इसको एक नंबर दिया था, मतलब ईव ने कॉल करा था और है ना नंबर देने के लिए बोला था, अफ्रीका में वो बुला रही है, शायद इसको बुला रही है। तो ये सीधा पहुंचता अपस्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, जहाँ पर ये घुसता है, और है ना इस पे है ना विलियम्स किलस पड़ता है, क्योंकि रिक अभी तक गायब है और इसके पास सारी सुपर पावर है, पर ये ढूंढ नहीं रहा उसको। तो वो बोलता है यार मैं सुपर हीरो हूँ, कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। तो और है ना ये निकल जाता, मतलब कॉल करता है उसको यहाँ पे ईव को, और उसको बस उससे बातचीत करता है। इधर फिर पहुँचता है ये सुबह एम्बर के घर पे, जहाँ पर वो उसको उठाता है और इससे ना अफ्रीका चलने के लिए बोलता है। तो वो बोलती है नहीं यार, पूरे महीने मतलब टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करी है, और इस टेस्ट में बहुत सारे नंबर है। वेट अ मिनट, अफ्रीका पर कैसे? तो वो बोलता है कि अफ्रीका ईव ने बुलाया है। तो फिर यहाँ पे वो है ना थोड़ा सैंटी हो जाती है कि ईव ने। तो बोलता है क्या हुआ, इससे कुछ प्रॉब्लम? तो वो बोलती है नहीं, मुझे लगता है कि ईव विलियम से उसने इसलिए सेटिंग करी थी ताकि वो तुम्हारे क्लोज आ सके। हैं वो? हाँ, क्यों? वो कभी कभी वो तुम्हारे पास ऐसे रहती है कि मुझे लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। तो बाय द वे वैसे भी विलियम जैसे बंदे के पास कौन रहेगा, तो वो तुम्हारे दिल में तो नहीं है ना कुछ? तो बोलता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऊपर मतलब अच्छे दोस्त हैं हम, और कुछ नहीं है, हम बेस्ट फ्रेंड। और फिर ये रेडी हो जाती है वहाँ पे चलने के लिए टेस्ट के बाद में। अभी यहाँ पर ये लोग है ना, हमें जो D.A. सिंक्लेयर का सीन दिखाया जाता है, वही बंदा जो रॉबर्ट ज़ॉम्बीज़ को बनाता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये बंदा लिटरली बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा साइकोपाथ टाइप का बंदा है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है एनास्थेटिक के सामान खरीदने के लिए, यानी बेहोशी वगैरह का सामान खरीदने के लिए। तो ये जिंदा बंदों पे, मतलब होश में आए कॉन्शियसनेस वाले बंदों पे एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब होश में एक्सपेरिमेंट करता है, उनको काटता पीटता है, और वो चिल्ला ना सके इसलिए उनकी वोकल कोड भी निकाल देता है। देख रहे हो लेवल। और यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि रिक को है ना इसने सक्सेसफुली एक रॉबर्ट ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया है, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने कंट्रोल में नहीं है। वो सेंस कर सकता है सारी चीज़ें, बट वो अपने कंट्रोल में नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का, और वो अकेला बंदा इतना ज़्यादा कंपैटिबल हो चुका है कि वो अकेला 100 सोल्जर्स के बराबर कर सकता है कांड। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम नंबर 5 में दिखाया बताया था कि एक मार्शियन वहाँ से है ना रश नाम के बंदे का ना रूप लेकर उसको वहीं पे छोड़कर ह्यूमंस के साथ आ गया था नासा की शिप में, है ना। तो यहाँ पर है ना वो उसको है ना रेग्रेट हो रहा होता है कि इसने इस बंदे के साथ करा रस के साथ, क्योंकि उसकी वजह से नासा से इसकी जॉब भी निकल गई, और यहाँ पे अब कुछ है ही नहीं करने के लिए। और ये वैसे भी इसको है ना वापस नहीं जाना मार्स पे, क्योंकि वहाँ पे है ना स्क्विड का खतरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब करने के लिए कुछ है नहीं। तभी टीवी पे ऐड आती है, मतलब सुपर हीरो की, तो डिसाइड कर लेता है क्यों ना सुपर हीरो बने। यहाँ पे ना मार्क एम्बर को लेकर आ चुका होता है, मतलब अफ्रीका में। और ये सारी चीज़ें ना, जो ईव थी उसने पूरा का पूरा घर बना रखा था मैटर मैनिपुलेशन की पावर की वजह से, मतलब पूरा जेन्युइन सी लेवल। बट हम ये मार्क ईव के साथ टाइम बिताने की जगह एम्बर के साथ जाता है। वो जाएगा भी क्यों नहीं यार, गर्लफ्रेंड उसकी। और ये देखकर एम्बर को, मतलब ईव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो इट्स लीड टू चैप्टर नंबर 2, और यू कैन से इशू नंबर 32, जहाँ पर हमको पता चलेगा भाई सब लव ट्रायंगल है, बस हम ही को नहीं मिल रही कोई। यहाँ पर ये मार्क सुबह सुबह मतलब एक्सरसाइज कर रहा होता है, पूरी पोटेंशियल लगा के पूरी जान से उड़ रहा होता है। और यहाँ पे आके देखता था ऊपर है ना ईव बैठी हुई होती है। तो फिर वो पूछता है इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तो फिर वो बोलती है कि प्राइसलेस मूवमेंट देखने के लिए, वो सनराइज देखने के लिए। और वो देखता है तो रियली नाइस होता है। वो उससे कॉफ़ी के लिए पूछती है, और वो बोलता है ठीक है मैं बना के लाता हूँ, बट वो पत्ते उठाती है वहाँ पर और उसको कॉफ़ी मग में और कॉफ़ी में कन्वर्ट कर देती है। वाह, लिटरली ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पहले है ना टाइम पर ये पाइप्स को बैंड कर दिया करती थी, जो भी चीज़ें थी उनको बैंड कर देती थी और अपने आसपास की डेंसिटी को चेंज कर देती थी, जिसकी वजह से ये उड़ पाती थी, इसलिए ऐसा होता था। बट ये सारी चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, क्योंकि लिटरली दूसरा पत्ता उठा के उसको क्रीम और है ना
शुगर में कन्वर्ट कर देती है। तो फिर वो पूछता है करती कैसे हो? तो फिर वो बोलती है कि कुछ नहीं, सारा काम है ना एटम्स का होता है, जो उसको है ना एटम जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल में चेंज करती है और एटम को रीअरेंज करके बाकी के जो कांड होते हैं, मतलब जो चीज़ें होती हैं उनमें कन्वर्ट कर देती है। जस्ट सिंपल। यहाँ पे वो बोलता है कि वो पूछती कि क्या हुआ, तुम सो नहीं पाए थे क्या, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तो वो बोलता है एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे बोला कि अगर ये करूँगा तो मेरी पावर जल्दी इंक्रीज़ होंगी और मैं फास्ट होना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना। तो फिर वो ताकि कि मेरी स्ट्रेंथ मतलब स्पीड और ज़्यादा बढ़ सके। बट मेरे को स्ट्रेंथ का पता नहीं चला, सेसिल से पूछूंगा इसके बारे में। तो ये बोलती ये कैसे हुआ, तुम अपने फादर से दोबारा मिले? तो बोलता है हाँ हाँ। तो अब ये ना इसको एक्सप्लेन करता है 1 घंटा बैठकर आराम से ये सारी चीज़ें। तो फिर वो बोलती है कि तुम अभी उन पर विश्वास करते हो? तो बोलता है मतलब? तो वो बोलती है कि जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ करा, हो सकता है कि दोबारा से ये सारे मतलब ये उन्होंने एक प्लान सेटअप बिठाया हो, तुम्हें नाटक किया हो, तुम्हें झूठ बोला हो ये सब अपनी टीम में लेने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि जहाँ तक मैंने जो चीज़ देखी थी ना वो नाटक नहीं लग रहा था, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो उन लोगों ने, मैं ये हमेशा यही सोचता हूँ कि उन लोगों ने मेरे डैड को अभी तक मारा ना हो और मैं किसी तरह उनको बचा सकूँ। तो फिर वो बोलता है चलो टॉपिक चेंज करते हैं, मैं दूसरे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलती है अच्छा चलो तुम लोगों के बीच में कैसे चल रहा है? तो फिर वो बोलता है कि सही सभी चल रहा है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, मैं बोलना चाह रही हूँ कि तुम लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे मैं और विलियम्स में ज़्यादा था, मतलब जो हमारी जो है ना उस सारी चीज़ें ना मैजिक की तरह अपीयर होती हैं उसके लिए, और तभी अचानक से यहाँ पे वो टपक पड़ती है एम्बर नीचे, और वो बोलती उत्तरी, वो बोलता उत्तरी वो आ चुकी है यहाँ पर, इससे पहले कि हम दोनों को साथ में देखें यहाँ से निकल लेना चाहिए, मतलब थोड़ा ठीक ही रहेगा, वरना उसको थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा बुरा लगे, क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है वो। क्योंकि वो जब वो है ना मतलब जब मैं नॉर्मल बंदा था तो फिर मुझसे है ना अच्छे से मतलब प्यार करती थी, और जब मेरे को उसको पता चला सुपर हीरो है तो वो डील करती है इस सारी चीज़ों से, वो हमेशा मेरे पास ही रहना चाहती है और सोचती थी कि कभी कभी मैं नॉर्मल ही बंदा रहता, मतलब सुपर हीरो ना बनता। तो फिर वो बोलती है कि तुम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते मार्क कि तुम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं तो इस बात पर रोती थी कि है ना मेरे और विलियम में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि लिटरली हमारे पास कोई है ही नहीं, और तुमने और देखो उसे देखो, वो भी उन लोगों में से एक ही है, वो ऊपर नहीं देख रही है। मतलब तुमने एक बार पूछा था कि है ना हम स्कूल से भागेंगे कैसे, और मैंने बोला था एक वे है, वो वे यही है। ये लोग हमें कभी ये देखते ही नहीं, ये लोग हमें ऐसे इग्नोर कर देते हैं, और वो भी वही कर रही है। वो चाहते हैं कि हम लोग है ना मतलब वो लोग हमारे वर्ल्ड में नहीं एंटर होते और ना ही हमें अपने वर्ल्ड में एंटर होने देते। देखो वो ऊपर देख ही नहीं रही, तभी वो अचानक से ऊपर देखती है और बोलती है यार सॉरी यानी दीदी की जो स्प्लिटिंग वाली टेक्निक थी वो ख़त्म हो गई, डिवाइड एंड रूल वाली तो यहाँ पर वो नीचे उतरते हैं और वहाँ पे बातचीत चलती है इन लोगों में वगैरह वगैरह वगैरह। वो इन लोगों के लिए कॉफ़ी बनाती है। इधर दूसरी तरफ हस्टन टेक्सास में यहाँ पे पहले है ना ऐसा लगता है कि बहुत सारे सुपर विलन्स को है ना अपनी सुपर हीरो टीम पेल रही होती है, बट यहाँ पे ना एक चीज़ मिसिंग अजीब सी लगती है कि एक टाइम पे एक ही सुपर हीरो अपीयर होता है और वो लिजार्ड लिप को पेल रहा होता है। यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि रस है ना आ चुका है यहाँ पर, उसने पेला इन सब चीज़ों लोगों को, यानी कि वो बन चुका है अब सेफ स्मिथ। और जैसे कि हमें पता है कि रस नहीं है, मार्शियन है, तो वो सारे हीरोज़ का रूप ले रहा है और वाट लगा रहा है विलन्स की। अब यहाँ पे लोकल पुलिस फोर्स आ जाती है इसको सेफ स्मिथ को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये ऑथराइज्ड नहीं है ना, किसी को पता नहीं है इसके बारे में, तो इसको पकड़ने के लिए आती है। बट बंदा किसी तरह भाग बचा के सीधा घर में पहुँचता, और दैट वाज रियली कूल। और यहाँ पर है ना ये लोग तीनों के तीनों है ना अफ्रीका में मज़े ले रहे थे सनसेट वगैरह वगैरह के। यहाँ पर है ना वो बोलती है कि अपने फ्रेंड्स को बताऊँगी एम्बर, तो वो बोलता है कि नहीं बता नहीं सकती, वरना एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे कि सिर्फ एक हफ्ते में अफ्रीका घूम के आ गए, वो भी इतनी जल्दी। तो बोलती ओह समझती हूँ। तभी है ना ईफ को सुनाई देता है, तो वो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पूरा का पूरा विल्डर बीस्ट का झुंड आ चुका है और सीधा बढ़ रहा है गांव की तरफ, मतलब वाट लग जाएगी, क्योंकि इनके पीछे पड़ा है एक शेर। मतलब अगर शेर से भी बच गए तो विल्डर बीस्ट काम लगा देगा। तो यहाँ पर है ना इन लोगों को है ना गाँव की हेल्प करने जानी होती है, बट पहले ना मार्क
एम्बर को सेव करता है, एक जगह ले जाता है पूरी स्पीड में और वहाँ पे ले जाके छोड़ देता है और उसकी वाट लग जाती है सांस लेने में। और यहाँ पर है ना इधर दूसरी तरफ में, यानी कि जो उस अड्डे पर जो लुइस जो मतलब ट्विंस होते हैं, ये है ना वो उसको बोलते हैं कि है ना अगर हमारे प्लेस पे आ जाते सीधा काम करने के लिए तो ये 2 मिनट में काम हो जाता, इतना ज़्यादा होता नहीं। तो वो बंदा बोलता है तो मैं पैसे किस लिए दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ है ना मेरे सामने तुम सारी चीज़ें करो, ये चीज़ें इतनी आसान होने वाली है नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा माइंड, मेरी नॉलेज, मेरी पर्सनैलिटी की सारी क्लोन होनी चाहिए, वो भी परफेक्टली, उसमें कोई डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी फिजिकल कोई भी मेंटल डिफिशियंसी नहीं। तो उसमें मॉलर बोलता है कि ये पीछे बंदा देख रहे हो, इसे मैंने 1 हफ्ते पहले क्लोन करा था और है ना इसमें और तुम मुझ में डिफरेंस नहीं बता सकते। तो मेरा यकीन मानो मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें बहुत एक जेन्युइन तरीके से काम करेंगी कि तुम पहचान नहीं पाओगे कौन क्लोन है और कौन असली है। तो वो बंदा बात मान जाता है। इधर अफ्रीका में ये वापस आते हैं और ये मतलब इसके लिए वो लेके आ मतलब गाँव को बचा लिया होता है इन लोगों ने। तो ईव इन लोगों के लिए लंच वंच लेके आती है। इन लोगों में बातें चली रही होती है कि ईव है ना एक्सपेरिमेंट कर रही है चीज़ों पे कि टेस्टी चीज़ रहेगी पर कैलोरी बहुत कम रहेगी। ये तो लिटरली अच्छा है। तभी रिंग बजती है उसके फ़ोन की, ईव के फ़ोन की। मतलब और है ना ईव के फ़ोन मतलब ईव को ज़्यादातर बंदे जानते भी नहीं है, पर फिर भी रिंग बजती है और ये रिंग होती है उसके लिए, यानी कि अपने मार्क के लिए, यानी कि इनविंसिबल के लिए। तो वो सोचता है पहले सैसिल, बट वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जैसे कॉल उठाता है वो पीछे से बंदा बोलता है कि तुम्हारी मदर को तुमसे बात करने की ज़रूरत है। और जैसे ही वो उसकी मदर को फ़ोन देता है तो वो बोलती है हेल्प मार्क हेल्प, यहाँ पे और मतलब वाट लग चुकी है। तो वो बोलता है अब तुम जितनी जल्दी आ सको उतनी जल्दी आ जाओ यहाँ पे। तो वो बोलता है ईव को घर मतलब एम्बर को घर छोड़ देना ईव, और पूरी जान से उड़ जाता है, मतलब जितनी भी जान होती है उतनी लगा देता है और घर में आके ढूंढता है। तो गैस व्हाट, यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसकी मॉम को पेल बहुत बुरी तरह मार रखा होता है और उसके लौंडे को भी मतलब दोनों को हॉस्टेज बना के रखा होता है। नाउ इट्स लीड टू इशू 33 और यू कैन से चैप्टर 3। अब होगा इनविंसिबल इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यहाँ पे इनविंसिबल आ चुका और बोलता है कौन है तू, क्या चाहते हो तुम, क्यों हो यहाँ पर। तो बोलता है बात करना चाहता हूँ। इसी बीच में इसकी मॉम इंटरप्ट करते हुए बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ईव को कॉल कर दिया, मुझे लगा कि तुम वहीं पे होगे, इसने मुझे मारा। वो बोलता है मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे। तो फिर वो बोलता है इसको जाने दो। तो फिर वो बोलता है कि अभी तो नहीं, इतनी सारी रियलिटी में मैंने पता क्या मार्गरेशन कि तुम बहुत ज़्यादा वायलेंट हो पूरे मल्टीवर्स में, और ये शायद तुम्हें अपने फादर की वजह से मिला है। और तुम जानते हो कि ऑलमोस्ट 40% रियलिटीज़ में तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। वो बोलता तुम चाहता क्या है बे। तो फिर वो बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, देखो मैं पूरा मॉन्स्टर बन चुका हूँ। ये सारी चीज़ें जब हम लास्ट टाइम पे मिले थे तुम अब मुझे पहचान भी नहीं पा रहे। देखो लास्ट टाइम पे मिले थे मैं कितना नॉर्मल था। तो बोलता हो यू आर दैट गाय। बोलता दैट गाय तुम्हें सब कुछ याद है, वो भी बस दैट गाय, मेरा नाम आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब अगली बार तुमने मुझे भूला वो इसकी वजह से होगा क्योंकि तुम मारे जा चुके होगे। और मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने सोचा कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने जितनी भी मैं पहले कॉपी करता था अपने मेमोरीज़ को, मतलब अपने डिफरेंट रियलिटी से डिफरेंट बंदों से उनकी मेमोरी को अपने अंदर वो करता था। बट तुम्हारी वजह से वो मशीन एक्सप्लोड हुई, तुम्हारी वजह से जितने भी मेरे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें डैमेज हो गया, तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। मैंने एक रियलिटी ढूंढी जहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सर्जन थे, सबसे बेस्ट सर्जन, इतने मतलब डजन्स ऑफ यूनिवर्स के सबसे बेस्ट सर्जन भी मिलकर मेरा ब्रेन सॉल्व नहीं कर पाए जितना ये सब सिर्फ तुम की वजह से, तुम्हारी वजह से। और उसकी मॉम को एक पंच मारता है वो, और यहाँ पर है ना इनविंसिबल पिन से लेकर उसके आगे बढ़ता है। वो बोलता है ओके तुम यही चाहते हो तो ये लो, एक पोर्टल खोल देता है और वो सीधा जाके गिरता है डायनासोर वाली रियलिटीज़ में, जहाँ पर डायनासोर लिटरली बोल पड़ता है हो ये क्या था, ये ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगा था कि बहुत पहले होम इंसान खत्म हो चुके हैं, बट यहाँ पे एक इंसान है। तो बाकी के डायनासोर भी आ जाते हैं कि मुझे भी खाना है इसको। तो वो बोलता है ओह ये क्या है डायनासोर। बंदे चौंक जाते हैं ये बोल सकता है, अबे मैं यहाँ पे चौंक गया हूँ कि यहाँ पे डायनासोर बोल सकता है। तो फिर ये लोग लड़ने लगते हैं इससे लड़ने लगता है, बट तभी पोर्टल खिलता है और इसको है ना दोबारा बुलाता है आर्मस्ट्रॉन्ग भी।
लीवी, और वो बोलता है वेलकम बैक माइग्रेशन, तुम्हारा ब्रदर बहुत क्यूट है, और जो उसका कलर है वो भी अजीब है यार। पता है इतनी भी जितनी भी रियलिटी है मैं सब में घूम चुका हूँ, और मुझे आज तक तुम्हारा वो छोटा ब्रदर नहीं मिला, ये इंटरेस्टिंग है ना। तो फिर वो बोलता है अगर तुमने इनको हर्ट करा ना तो फिर, तो बोलता तो क्या तुम मुझे मारोगे? ओके वो भी कर लेना, बट उससे पहले मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह हर्ट करना चाहता हूँ। और तुम्हारी जो लिटिल फैमिली है ना, और तब तक सेफ थी जब तक मुझे ये नहीं पता चला था कि तुम हर्ट होगे जब तुम्हारी फैमिली हर्ट होगी। तो अब ये सारी चीज़ें मैं जो इवेंचुअली तुम्हारी फैमिली तुम्हें किल करना पड़ेगा, और उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे इंतज़ाम है कि मैं तुम्हें मारने से जगह ज़्यादा तड़पाऊँगा, और उससे भी पहले तुम्हारी फैमिली को मरना पड़ेगा। और ना लॉन्डे को फेंक देता है, और वो पूरी जान से इनविंसिबल उसके आगे बढ़ता है, बट तभी पोर्टल बना के वो स्पाइडरमैन 2 वाले टाइम पे फेंक देता है, जो कि सीधा जाके गिरता है वो डॉक्टर ऑक्टोपस पे। अभी इधर इसकी मॉम से बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा शौक में रख रही हो, वाह तुम तो शायद मेरी बात भी नहीं सुन रहे होगी, सारी बातें ब्लॉक कर रही होंगी। यही तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है तुम जैसे कमज़ोर लोगों का, कि सारी चीज़ें जब ट्रॉमा में होते हो तुम लोग तो सारी चीज़ें वो करते हो, मतलब लीव करते हो बस। बट यार अब मज़ा नहीं आ रहा है, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उस बंदे को वहाँ पर, देखने वो सर्वाइव कर भी पाया या नहीं। तो पोर्टल खोलता है तो वहाँ से इनविंसिबल झटके से निकलता है, क्योंकि पीछे स्पाइडरमैन का वेब पड़ा हुआ है यार। और यहाँ पर है ना वो इतने झटके से निकलता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग गिर जाता है, और वो टीवी लेकर उसको मारने जाता है, पर बोलता है डोंट मूव, डोंट इवन ब्लिंक, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दूंगा जहाँ से वो ऊपर से गिरेगी और ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि लिटरली ख़त्म। तो फिर वो बोलता है क्या तुम ये क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैंने उस मशीन को कुछ नहीं करा था, मैं तो मॉलर ट्विन से लड़ रहा था, जो तुम पैरेलल यूनिवर्स से लेके आए थे उनको, वो लोग मुझे मार रहे थे, मैंने उन मशीन को नहीं रखा, तुमने खुद को मशीन को रोका ताकि कि तुम उन लोगों को रोक सको, ये तुमने खुद नहीं करा। तो वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अभी तुम्हें एक बेटर झूठ चाहिए था, मतलब एक अच्छा झूठ लेना चाहिए था। वो बोलता है ओके फाइन, मैं समझ गया कि तुम पागल हो, बट मुझे छोड़, मैं तुम्हें सरेंडर करता हूँ, इन लोगों को छोड़ दो, हम कहीं जाते हैं दूसरी जगह, कोई सेफ जगह, वहाँ पे फाइट करेंगे, हैं इन लोगों को छोड़ दो। तो वो बोलता है इसमें फिर मज़ा कहाँ से आएगा? तो ट्रुथ तो ये है बेटा कि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारना चाहता हूँ, और ट्रुथ ये है कि मैं तुम्हारी फैमिली को भी बहुत बुरी तरह मारना चाहता हूँ, इवन इस बच्चे को भी। और पता है क्या, मैं ये पोर्टल वाला गेम तब तक खेलता रहूँगा जब तक तुम थक ना जाओ, इतना ना थक जाओ कि तुम कुछ और ना कर सको। तो फिर मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे सामने ख़त्म करूँगा, और फिर मैं पता है क्या, ये बाकी के यूनिवर्स में लगभग हर यूनिवर्स में करता जाऊंगा जब तक कि मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। तो इनविंसिबल पूरी जान से इसकी तरफ बढ़ता है, बट वो एक पोर्टल खोलता है जहाँ पे बहुत तबाही वाली जगह में आग गिरता है। ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स हो रखी है, और ये कांड ऐसे ही करता रहेगा। अब इसको है ना मज़ा नहीं आ रहा होता है, ये सोचता है 1-2 हफ्ते तक छोड़ेगा, मतलब बिना यहाँ बुलाए वहीं से वहीं टेलीपोर्ट कर देगा कहीं ना कहीं। तभी इसकी मॉम है ना पीछे से एक वॉस उठाती है और पेल देती है इसको। तो वो बोलता है कि ये वाइज आइडिया नहीं था, उसको लेता है, उसका हाथ तोड़ देता है, लिटरली हाथ पूरा फोल्ड कर देता है। और इधर दूसरी तरफ है ना मार्क दूसरी रियलिटी में आ जाता है बुड्ढों के पास में, उसको समझ नहीं आता ये क्या होता है। और दूसरी जगह फिर यहाँ पे है ना आइस जाइंट्स की उसमें आ जाता है रियलिटी में। फिर यहाँ पे वही उस बंदे की, मतलब जो जेन्युइन वाला विलन होता है उसकी रियलिटी में आ जाता है। फिर ये लिटरली बैटमैन की रियलिटी में आ जाता है, और एक जगह पे आता है जहाँ पे एपोकलिप्स हो चुकी होती है, मतलब ख़त्म कहानी। तभी वहाँ पे पोर्टल बनना स्टार्ट होता है, बनता है ये बंदा वेट में होता है, और जैसे ही पोर्टल बनता है ये पूरी जान से निकल लेता है, उसको गुद्दी वगैरह पकड़ के कि तुमने क्या करा। और मॉम का हाथ देखता है तो वो टूट चुका है, तो बोलता तुमने क्या करा इनके साथ, और पूरी जान से पेलने लगता है उसको। वो बोलता है हे रुको काम डाउन। तुम्हें याद है मैंने सर्जन्स के बारे में बताया था, उन सर्जन्स के बारे में, तो मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरी बॉडी तो ठीक करी और साथ में उसको इम्प्रूव भी कर दिया, और एक पंच मारता है इसको एक पोर्टल में फेंक देता है। अब यहाँ पे होता है पूरे इतिहास की रियलिटी शैटरिंग का सबसे बड़ा इवेंट, जहाँ पे है ना इसको यानी आर्मस्ट्रॉन्ग रियलिटी से रियलिटी में लेते जाता है और पेलता हो जाता है, और बोलता है तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं रियलिटी का गेम तुम्हारे साथ क्यों खेल रहा हूँ, मल्टीवर्स का गेम तुम्हारे साथ क्या खेल रहा हूँ।
मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल और हैंड टू हैंड कॉम्बैट मेरे को एकदम चुटकियों में हरा दोगे, बट मैं यहाँ पे तुम्हें सॉफ्ट कर रहा था ताकि कि मैं तुम्हें अपने खाली हाथों से मारूं, जिसमें मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे लिटरली वो टर्मिनेटर की रियलिटी से लेकर एंड्रॉयड से रियलिटी से लेकर कैनेबल रियलिटी से लेकर एपोक्लिप वाली रियलिटी से लेकर सैंड वाली रियलिटी तक मैं मारता मारता लेके आ जाता है। मतलब देख रहे हो जो व्हाट इफ अभी कर रहा है, ये कितने टाइम पहले कर चुके हैं। और यहाँ पर है ना मार्क बोलता है अब रुको ये सब, और पंच मारता और पेल देता और बोलता है ओके अब इस सब चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं ना ये चीज़ें वहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ जहाँ पे स्टार्ट करता तो हमारी मॉम की आंखों के सामने। और उसको बहुत ज़्यादा पिन्नक आ जाती है बात सुनकर, और पंच मारता है और मारते ही जाता है, मारते जाता है और लिटरली टमाटर की तरह पिचका देता है बंदे को। होता है तब रियलाइज होता है ओह ये क्या कर दिया मैंने, मुझे तो लगा था तुम थोड़े स्ट्रॉन्गर हो गए। और लिटरली बंदे ने टमाटर की तरह पिचका दिया बंदे को। नाउ इट्स लीड टू चैप्टर 4 और यू कैन से इशू नंबर 34। अभी इधर असली वाली डायमेंशन में ना ईव उसको एम्बर को लेकर घर पहुंच रही होती है और इन दोनों को लिटरली बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ऐसा मार्क के साथ क्या हुआ कि इतनी जल्दी उसको जाना पड़ा। और यहाँ पर दूसरी वाली डायमेंशन में मार्क अभी तक बहुत ज़्यादा सदमे में अभी चल ही रहा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि लिटरली उसने क्या करा। उसने जस्ट उसको मार दिया। उसने मतलब यार उसने कोई चॉइस भी तो नहीं छोड़ी थी इसके पास में, उसको मारना ही था। उसने इसको मारने की कोशिश करी, इसकी मॉम को मारने की कोशिश करी, ब्रदर को मारने की कोशिश करी। ये सर एक्सीडेंट था, उसने इससे ऐसा करवाया। आई डोंट वांट टू किल दैट। उसने पहले मुझे हर्ट करा था या फिर मैं उसको मारना चाहता था। ये कुछ पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो लगा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। उसने पहले मुझ पर अटैक करा तो मैंने उस पर अटैक करा। मुझे लगा कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, बट गॉड मैं कहाँ पर हूँ अभी। मुझे लगा कि मैं उसे मार दूंगा, मुझे लिटरली पसंद आया, बट मैं यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ। अभी क्या जगह है ये, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई शेल्टर फूड नहीं है। ओ तेरी, यानी इसको लगता है कि मर जाएगा। और वेल आर्मस्ट्रॉन्ग लीवी लगता है वो किसी तरह जीत ही गया। इधर असली वाली डायमेंशन में ना मॉलर ने उस बंदे को बना दिया होता है और एक रैक्स जैसे दिखने वाले बच्चे में कन्वर्ट कर दिया होता है। और वो बोलता है कि अब खुश हो तुम लोग, तो फिर वो बोलता है ओह माय गॉड ये तो अमेजिंग है, लिटरली अमेजिंग। मतलब पूरी बॉडी भी ट्रांसफ़र हो चुकी है और मतलब पूरी मेमोरी वगैरह ट्रांसफ़र सब कुछ हो चुका है, बट बॉडी जेन्युइन है। पहली बार इसने सेटिस्फाइड फील करा अपनी लाइफ में। तो वो बोलता है ओके, बट उसको समझ नहीं आ रहा होता है, मतलब मॉलर ट्विन को समझ नहीं आ रहा होता है इसने बच्चे का रूप क्यों चुना। तो बोलता है ये फेज़ 2 का काम है, ये फेज़ 2 के लिए और तुम्हारा मतलब नहीं है सब चीज़ों से। और तभी असली वाला जो बंदा होता है उसको होश आता है और वो बोलता है कि ओके ये सारी चीज़ें सक्सेस प्रोसेस होगी, बट अब तुम चाहते हो जो हम करना चाहें। तो वो बोलता है कि वो असली वाला बोलता है कि आसपास किसी चीज़ें मुझे मार रही हैं, तो जैसा हमने डिसाइड करा था वैसा करो, बस मुझे मार दो। बोलता है ये क्या कर रहे हो भाई, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या मॉलर ट्विन को समझ नहीं आ रहा था। वो बोलता है कि तुम्हारे बस ये तुम्हारी बात नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि तो हमने जैसा प्लान करा था वैसा करेंगे, देख लो श्योर हो। तो बोलता है हाँ मैं श्योर इस बात में कि मैं और ज़्यादा सफरिंग नहीं चाहता, बस मेरा मास्क हटा दो, ये पॉइज़न जो हवा में वो मुझे मार डालेगा। तो बोलता है ठीक है जैसी, और वो हटा देता है और वो असली वाला मर जाता है। तो बोलता है इस मतलब बॉलरट्यून बोलते हैं कि पैसे वैसे के बारे में। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे भेज रहा हूँ। तो बंदे बोलते हैं कि ऐसी जगह पे। बोलता है भले से मैंने ये सब कांड करे बट मैं विलन नहीं हूँ, मैं तुम्हें जेल भेज रहा हूँ। तो बंदे बोलते हैं देखो ये बंदा हमें जेल भेज रहा है, पिछली बार इमॉर्टल जैसे बंदे को आना पड़ा था हमें जेल भेजने के लिए। तो इस तभी अचानक से यहाँ पे बॉट आता है, बोलता है इस बार ये काम अपन कर लेंगे। अब यहाँ पे मॉलर ट्यून को ये तो पता चल चुका है कि ये ना किसी के वश में नहीं था। इन लोगों को पहले लगता था कि इसको ना कंट्रोल कर रखा अपना, बट ये इसके लिए काम कर रहा है। अब ये लोग है ना इसको मारेंगे और उसको सारी चीज़ें बताएंगे सब लोगों को यहाँ पर है ना, बट ये लोग मारते हैं तो वो किसी तरह डॉट वॉट कर लेता है। इधर दूसरी वाली डायमेंशन में मार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है किसी मतलब कुछ भी मिल जाए बचने के लिए, बट कुछ नहीं मिलता। अब इसको अपने दिमाग से ये थॉट निकालना पड़ेगा कि इसने थोड़ी देर पहले किसी को टपका दिया है, बट यहाँ पर ना कोई भी बात करने के लिए कुछ नहीं होता, बस बोर हो रहा होता है। तभी आसमान की तरफ देखता है और यहाँ पे एक पोर्टल खोल के पूरी की पूरी जो इस टाइमलाइन की गार्डियन ऑफ द ग्लोब है वो आ चुकी होती है। वाह, बोलता है तुम लोगों को क्या हुआ। वो अजीब से दिख रहे होते हैं, मतलब थोड़ी ज़्यादा एज वाले। तो वो बोलता है कि वो यहाँ पे ईव आती है, बोलती है मार्क इट्स हॉरिबल टू सी यू। बोलते हैं ईव क्या ये तुम हो। तो वो बोलती है हाँ मैं ही हूँ,
तो बोलता है सॉरी सॉरी, तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करोगे जो मैंने करा। तो वो बोलता है अच्छा, यहाँ पे बॉट बोलता है लॉजिकल के हिसाब से देखा जाए तो तुमने शायद इस डायमेंशन में इसलिए फंसे हो कि आर्मस्ट्रॉन्ग लीवी तुम्हें यहाँ पे लेके आया है और तुमने उसे जान से मार दिया है ना। तो और ये हमें बहुत टाइम पहले से पता है। तो बहुत टाइम पहले से, ये तो अभी कुछ घंटे पहले हुआ है। तो यहाँ पे है ना सैमसन बोलता है कि ये तुम्हारे लिए कुछ घंटे पहले हुआ होगा, बट ये 15 साल हो चुके हैं इन लोगों के लिए। मतलब ये टाइम ट्रैवल करके दूसरी टाइम लाइन में उसको ला चुका है ये बंदा। तो ये बोलता है कि बस उसको कुछ तरह है ना, मतलब बॉट को कुछ वो करना पड़ेगा, मिसिंग प्लेस वो करने पड़ेंगे जिससे इसको डायमेंशन में लेके जाए, क्योंकि वो वाली डायमेंशन कुछ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहे जो मार्क के बिना है। तो यहाँ पे इसको ले जाना पड़ेगा। तो फिर है ना वो बोलता है कि क्या हुआ था मुझे। तो ईव बोलती है कि हमने तुम्हें खो दिया था। तो फिर वो तो यहाँ पे बॉट बोलता है कि ओके, हम टाइम लाइन को और ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, बस यहीं पे छोड़ दो जितनी भी बातें। और पोर्टल खोलता है मार्क को जाने के लिए, बट ईव उसको रोक लेती है, मार्क वेट, और उसको जाके बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मतलब आई लव यू सो मच वेरी मच, और मैं तुम्हें तब से प्यार करती हूँ जब मतलब बहुत टाइम पहले से, बहुत ज़्यादा टाइम पहले से, बस मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई है। तो वो बोलता है ईव आई बोलता है मुझे, वो बोलती मुझे मत बोलो, उसे जाके बोलो कि तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बस उसे जाकर बोलो, या फिर उसे जाकर बोल दो कि तुम उसे बहुत ज़्यादा हेट करते हो, अब जाओ यहाँ से। और वो चले जाता है। और यहाँ पे जो बॉट होता है वो बोलता है मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ कहा था कि टाइमलाइन को ब्रेक मत करना, तो ये सब क्या था यार। लिटरली अंग्रेज चू होते हैं यार। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, और वो ये होता है कि जैसे ही है ना बॉट अपना मार्क्स उतारता है, उसके अंदर रैक्स होता है, और यू कैन से दैट बंदा जिसने इस रैक्स का क्लोन बनवाया था। और है ना वो अपनी मशीन चार्ज करता है कि उनको वापस जाना पड़ेगा। मीनवाइल जो हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन है, प्रेजेंट जो डायमेंशन है, उसमें दोनों ब्रदर्स मिलकर, मॉलर ट्विंस मिलकर बॉट को पूरी तरह तोड़ फोड़ देते हैं। भले से वो स्मार्ट था, पर इन लोगों से स्मार्ट और ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तो यहाँ पर वो बोलता है ओके श्रिम्प, यानी कि जो भी तुम हो हैं, तुम्हें यकीन लग रहा होगा कि क्यों नहीं मैंने अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनवाया सुपर पावर के साथ। तो फिर बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि चल क्या रहा है, तुम्हें पता बचपन से मैं इसी केस में हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने ना अपनी चीज़ें बनाना स्टार्ट करी, अपना वर्ल्ड क्रिएट करना स्टार्ट करा, मैंने रॉबोट्स बनाना स्टार्ट करे बहुत ज़्यादा, बहुत सारे। तो पता है बेवकूफ़ हो, तुमने रॉबोट को नहीं मारा, मैं खुद रॉबोट हूँ, है ना। मतलब यही, मतलब जो रॉबोट के ब्रेन में मेमोरी थी ना वो इसी की थी। तो यहाँ से निकल के आता है बहुत बहुत तगड़ा वाला बॉट, और इन दोनों की शक्ल देख के पता चल रहा है लौंडे लगे गए। इधर दूसरी तरफ मार्क के घर पर है ना, मतलब पुलिस आ चुकी होती है, और कवर ये सारा हो रखा होता है कि लोगों के घर पे गैस सिलेंडर फट चुका होता है, और है ना कोई भी फैमिली मेम्बर था नहीं। तो यहाँ पे ईव को बहुत ज़्यादा, मतलब एम्बर को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। तभी यहाँ पे ग्रेशन आता है, मतलब मार्क आता है एक्टिंग करते हुए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वेयर इज़ माई मदर, वेयर इज़ माई ब्रदर। तो पुलिस वाले, तभी है ना सेसिल का कॉल आता है कि तुम्हारा माँ और भाई दोनों में हमारे पास हैं, जल्दी यहाँ पे आ जाओ पेंटागन में। तो पेंटागन पहुँचता है और वो बोलता है कि हमने ये सारी चीज़ें कवर करवा ली, तुम्हारा माँ और भाई दोनों सेफ़ हैं, अच्छे हैं, और ये सारी जो चीज़ें थी गैस वैस फटने का वो हमने कवर करवा लिया था। और उससे पहले बताओ कि आर्मस्ट्रॉन्ग का क्या करा तुमने। तो वो बोलता है मैंने गलती से उसको मार दिया। तो वो बोलता है ओके कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम ने बताया था कि उसने क्या क्या करा, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो इधर जैसे ही आता है वो मॉम के पास गले वाले मिलता है और ठीक हो जाता है। यहीं पे ये वाला इशू ख़त्म होता है। और इस कहानी से क्या सीखा बच्चों कि प्यार एक धोखा है, पढ़ लो नो मौका है। मैंने सही बोल रहा हूँ यार, मम्मी पापा को छोड़कर किसी का प्यार अच्छा नहीं होता, और सच्चा प्यार तो भाई हो ही नहीं सकता, पहले बता दूँ हैं। जिससे भी तुम प्यार करते हो उसको 2 साल के लिए छोड़ के देखो, किसी और के साथ मिलेगी या फिर मिलेगा, या फिर जो भी जिससे भी तुम करते हो उस हिसाब से जेंडर लगा लो, ठीक है क्यों। और इधर ही देख लो उस एम्बर की, मतलब जो भी है उस एम्बर को समझ नहीं आ रहा है कि लौंडा सुपर हीरो है तो यार टाइम कैसे देगा उसको, वो करो। और इधर ये चोमू बंदा कभी इसके पीछे भाग रहा है कभी उसके पीछे भाग रहा है, मतलब इसलिए मुझे अंग्रेजों की रिलेशनशिप अच्छी लग रही। ये मेरे थॉट है, तुम भी थॉट अपने बता सकते हो। या फिर हमारी सेटिंग नहीं हुई है इसलिए हमारे दिल से भड़ास निकल रही है, जो तुम समझो। नाउ इट्स लीड टू इशू 5। तो प्रीवियस वॉल्यूम के
चैप्टर नंबर 5 में, यानी वॉल्यूम 7 के चैप्टर नंबर 5 में याद तो हो गई कि ओमिनी मैन ने इनविंसिबल को बोला था कि उसकी बुक पढ़ने के लिए। तो वो ऐसा क्यों बोला था आज पता चलेगा। अब इधर जो मार्क का घर है उसकी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी ने जो कांड करा था ना उसके बाद, तो इसके घर के आगे एक लेडी आके ना उतरती है। तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि जो लौंडा है ये उसकी टीचर है, मतलब ये उसको सारी चीज़ें सिखाने आई है, मतलब टीच करने आई है। और इसको सेसिल ने सब चीज़ें बता रही है, सारी की सारी चीज़ें कि ये लौंडा कौन है और ये इसका फादर कौन था और ओमिनी मैन कौन था, उसने क्या क्या कांड करे, फिर दूसरे ग्रह पे जाकर कांड वांड करके आया, तो ये लौंडा हुआ, मतलब सारी की सारी चीज़ें। तो फिर उसकी मॉम कन्फ्यूज़ होती है कि ये तो अभी इतना छोटा है, इसको क्या सिखाएंगे, इंग्लिश मतलब बोलना भी नहीं आता इसको, तो इसको सिखाएंगे क्या। तो फिर वो बोलती है कि इस हिसाब से देखा जाए तो ये लौंडा भी तो 3-4 महीने का है, पर लगता है 2 साल का है। तो हो सकता है इसके अंदर इसकी मॉम की जीन्स हो, और उनके हिसाब से तो अभी तक है ना ये अच्छे से कुछ सीखना भी ज़्यादा अच्छे से चालू कर देगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि वैसे मेरे को है ना थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा 1-2 हफ्ते, फिर मैं आपको बता दूँगी कि इसकी ग्रोथ ऑफ रेट कितनी है। तो फिर वो और यहाँ पे हमको ये भी पता चलता है कि ये इसके लिए नई बात नहीं है, इसने बहुत ही ज़्यादा ऐसे बंदे को देखा है, मतलब 10 साल से ये सुपर हीरोज़ के लॉन्डो को ट्रेन कर रही है। और इधर है ना ये उसको पब्लिक नोटिस देती है, मतलब उस चीज़ का अडॉप्ट करने का। तो ऑफिशियल नाम पड़ता है ओलिवर, यानी कि इनविंसिबल मार्क के भाई का नाम ओलिवर। यहाँ पे दूसरी तरफ इनविंसिबल एक बहुत बड़े रैम्पेज नाम के विलन से लड़ रहा होता है, जिसको मारते मारते उसके हाथ में भी चोट लग जाती है और उसको पेल देता है। और इस बात से ना सेसिल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इसके बंदे में पोटेंशियल था पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने का, और ये एक भी बंदे को नहीं मार पाया बिकॉज ऑफ हिम। और इधर दूसरी तरफ जो जो सीक्रेट अड्डा था, यानी कि जो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का पहाड़ियों पर, वहाँ पर सेसिल आता है उसको, मतलब जो बॉट है असली वाला बॉट, उसको लेकर आता है रोबोट को। और वो बोलता है कि यही असली रोबोट है, और सब चौंक जाते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हम पे बिलीव नहीं करोगे, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने सारी चीज़ें एग्जामिन कर ली है, जो हमारा बॉट था वो असली बॉट नहीं था, और मुझे पता है रैक्स की ये तुम्हारी तरह लग रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा क्लोन भी है। तो थोड़ा है ना वो करो इसके ऊपर, मतलब देख लो अपने हिसाब से, ये बोलना चाहता है कुछ। तो वो बोलता है हाय मेरा नाम लाइट है, बट मुझे ये सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगेगा कि आपको कितना अजीब लग रहा है, बट जिस रोबोट को आप जानते हैं जो आपकी टीम का लीडर था, वो मेरा एक ऑटोमेशन था, यानी कि वो मेरा एक कलीग टाइप का था, जिसमें मैं ये चीज़ें करता था और ये बोलता जाता, सारी चीज़ें समझा देता है। यहाँ पे ना रैक्स का मतलब दिमाग उड़ा पड़ा है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। देख खोपचे में जाता है, मतलब यहाँ पे है ना वो बैठी होती है मॉन्स्टर गर्ल, तो उससे जाता है और वो बोलता है कि मैंने ये आप तुम्हारे लिए किया है, देख रहे हो यार चमड़ी लेवल हर जगह चल रहा है। इधर वो बोलता है कि ये मतलब जैसे तुम्हारा जो वो था, जो तुम्हारा मतलब जो मैजिक था, तुम्हारे ऊपर काम करते करते मैंने ना अपने आप में भी पैशनेट हो गया, और इसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर करा कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें देखूं, मतलब अपनी बॉडी पर भी वो करूं। और क्योंकि इतने टाइम तक मैं ना बस उसी चैम्बर में रहा था, बस तुमसे मिलने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें कन्वर्ट कर ली। वो बोलती है व्हाट, अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ है, बस वो है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट और जो जो होता है फलाना ढमकाना, वो सब बस ये चाहता हूँ मैं, क्योंकि इतने टाइम तक मैं कुछ करने लायक नहीं था, बस तुमने मुझे इंस्पायर करा। और ऐसा कुछ नहीं है रिलेशनशिप वगैरह, क्योंकि वो है ना जो हमारे बीच में जो तुम्हारी रिस्पेक्ट है उसको है ना दबा देगा। मैं क्रेजी जीनियस नहीं हूँ। तो बोलती है चलो ये ठीक है, वैसे हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं या फिर हैंग आउट भी कर सकते हैं साथ में, हमारी जोड़ी अच्छी बनेगी। और भाई यार मारो मुझे यार। इधर ये ईविल लाफ के साथ बोलता है, ये तो अच्छा साउंड कर रहा है, चलो इसी के साथ फेज 2 भी स्टार्ट कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ यानी कि जो आर्ट होता है उसी शॉप पे सीन शिफ्ट होता है। अब जो आर्ट का बिजनेस है ना, ज़्यादातर सुपर हीरो की ड्रेस सिलने से काम होता है। तो यहाँ पर वो आता है, मतलब इनविंसिबल आता है, उसको कुछ बात करनी होती है, और बेसिकली ये एक सुपर हीरो की ड्रेस सिल रहा होता है जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है और किसी को बतानी नहीं होती। तो उसको एक बात करनी होती है लड़कियों के बारे में, और है ना इसकी मॉम को नहीं बोल सकता और विलियम को भी नहीं बोल सकता। तो ये बंदा आता है, तो फिर ये बोलना स्टार्ट करता है कि गर्ल्स वाली प्रॉब्लम है। तो वो बोलता है कि जैसे कि मेरी फ्रेंड है, मतलब एक को तुम जानते हो,
यानी ईव को, और दूसरी एम्बर है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों ही मुझे लाइक करती हैं। तो वो बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जिसे लाइक करते हो, तुम जिसे पसंद करते हो उसे जाओ। वो बोलता है कि नहीं, वो ऐसे लाइक नहीं करती, वो वाला लाइक करती हैं। और प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि मैं भी उनको लाइक करता हूँ। बट तो वो बोलना स्टार्ट करता है कि ईव को बहुत पहले से जानता है वो, और उसके दिल में कभी ईव के लिए वैसी वाली फीलिंग आई नहीं। बेसिकली ईव ने आने नहीं दी थी, क्योंकि पहले वो रैक्स के साथ लफड़ा कर, मतलब जो थी डेट कर रही थी, और ये फिर लग गया एम्बर के साथ। बट है ना, अब कुछ चीज़ें होती जा रही हैं, क्योंकि उसने खुद ने उसको बोला था, मतलब खुद ने ही उसको बोला था इस सब के बारे में, यानी फ्यूचर से आकर, मतलब फ्यूचर वाली बातें बताता है ये सारी चीज़ें। तो वो बोलता है कि तो सिंपल सी बात है ना, जो तुम अगर उसको पसंद करते हो तो उसके पास जाओ। तब फिर वो बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात एम्बर के बारे में भी है, क्योंकि जब मेरे पास कोई भी नहीं था तो वो मेरे साथ आई थी, क्योंकि उसको जब पता भी नहीं था कि मैं सुपर हीरो हूँ, तब वो मेरे साथ आई थी और उसने मेरी सारी चीज़ें ये सब करी। तो फिर वो बोलता है देखो भाई लौंडे, ये वाली चीज़ें ऐसी नहीं है, तुम ऐसा किसी के साथ नहीं रह सकते, मतलब कि तुम उसे हर्ट ना करना चाहो, वो तुम्हारे ऊपर फीलिंग होती है। तो फिर ये बोलता है यार इस बात की वो नहीं है, इस बात का ये है कि है ना, वो हमेशा मेरे साथ रहती थी और हमेशा मेरे, मतलब उसने बहुत ज़्यादा केयर करी है। और जब मैंने उसको सुपर हीरो वाला बताया तो वो उसे भी लेकर हैंडल कर रही है। मैं सच बताऊँ तो मैं उसकी केयर करता हूँ। ये मतलब लफड़ाबाजी चलती है, बहुत बहुत ज़्यादा बात चलती है। फिर वो लास्ट में एक डिसीज़न लेता है कि वो एम्बर के साथ रहेगा, मतलब एम्बर के साथ रहेगा, और उसको कैसे बताएगा, मतलब ईव को कैसे बताएगा इस प्रॉब्लम में होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर है ना, ये बोलता है ओके। तो यहाँ पर ना इसको ये भी पता चलता है कि ये क्या, जो कॉन्फिडेंशियल ड्रेस बना रहा था वो बना रहा था कैप्टन अमेजिंग की, और ये इसने इस ब्लॉन्डे ने आके इसको डिस्टर्ब कर दिया। और यहाँ पे इसकी मॉम ने भी इसको बता दिया था कि ना घर में जो अटैक हुआ था ना आर्मस्ट्रांग ईवी ने किया था उसके बारे में। इधर दूसरी तरफ जो लाइब्रेरी होती है उसमें है ना, वो एम्बर एक बुक ढूंढ रही होती है। तो वहाँ पे एक लौंडा आता है जो लाइब्रेरी का जो मतलब टेक केयर करने वाला जो भी होता है उस वहाँ पर, और वो उसकी बुक ढूंढने में हेल्प करता है, और उसको अपना नंबर भी दे देता है ताकि ये वो बुक ले सके, क्योंकि सेम कोर्स करा है ना उन लोगों ने। और ये देख कहाँ रहा है भाई, मतलब देख रहे हो, ओ मागू टूरू लव, कितना अच्छा ज़्यादा लगा है। और इधर दूसरी तरफ यहाँ पे ना दोबारा से सीन वहीं पे शिफ्ट होता है आर्ट की शॉप पर। अब यहाँ पर है ना, इसकी मॉम ने इसको सारी बातें बताई दी होती हैं, जो आर्मस्ट्रांग ईवी आया था उसने काम करा था, लिवी आया था उसने काम करा था, और इसके जो स्टेप ब्रदर उसके बारे में कि वहाँ से लेके आया था उसको। तो फिर वो बोलता है कि फिर तो तुम्हें वो बाकी सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। तो बोलता हाँ। तो वो बोलता है कि जो एलियन क्वीन थी उनके बारे में पता चला, उनके बारे में नहीं पता चला होगा। वो लिटरली जो स्टेप मदर थी मेरी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं भी उनको लाइक करने लग गया था, बट मैं ये मॉम को नहीं बता सकता। तो वो बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ जान के अच्छे लगे कि वो नॉलन अब सब जगह शिफ्ट हो चुका है, मतलब वो बदल चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वो काइंड था, जब वो मेरा फ्रेंड था, और मुझे वैसा ही बंदा पसंद है। तो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। डैड ने हम लास्ट टाइम जब हम मिल रहे थे तो डैड ने मुझे कहा था कि उनकी बुक पढ़ने के लिए, तो कुछ है ऐसा कुछ, क्या मुझे पढ़ना चाहिए वो मतलब क्या, वो तो ट्रैवल की बुक लिखते थे, तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट है उसमें कुछ। तो वो बोलता कि वो तुम्हारे फादर हमेशा ट्रैवल की बुक नहीं लिखते थे बेटा, वो शायद मेरे पास कुछ है ऐसा उनका जो उनका सीक्रेट रिवील करेगा। लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी टाइम थी। तो फिर वो उस बुक निकाल के लेके आता है, बोलता है स्पेस एडवेंचर की बुक, क्योंकि होती है ये है ना, पहले जो होता है साइंस फिक्शन राइटर बनना चाहता था, बट है ना पहली दो बुक थी उन्होंने ठीक ठाक पैसे कमाए थे, बट तो जो लास्ट की दो बुक थी वो दोनों बहुत बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, जिसकी वजह से इसने ये बिज़नेस बंद कर दिया था। फिर ट्रैवलिंग बुक्स स्टार्ट करी थी, और ये बुक्स ये इसको दे देता है, क्योंकि इसके चैप्टर थे इसको अच्छे लगे थे, तो ये इसको दे देता है और इसको पढ़ने के लिए बोलता है। और इस सब के बुक के जो टाइटल्स थे वो बहुत ज़्यादा सिली से थे, जो माँ को बहुत ज़्यादा सिली लगते हैं। तो उनमें से एक बुक उठाता और पढ़ता है, जिस बुक में लिखा होता है द मैन विद इनविंसिबल गन, जिसमें उसी बंदे के बारे में चीज़ें लिखी होती हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में। तो फिर वो बोलता है, यानी कि जो हमारा आर्ट होता है वो बोलता है कि ये बुक है एक बंदे के बारे में जो अपने एम्पायर के एनिमीज़ को हंट करता है, यानी अपने एम्पायर के जो एनिमी होते हैं ना उन लोगों को मार देता है, एनिमिलेट कर देता है।
यानी एलिमिनेट कर देता है, सॉरी। तो फिर वो बोलता है कि हम ऐसा था, तो ये शायद एक वो है, हिंट है। तो वो बोलता है ऐसा कैसे, वो मतलब वो मैंने पहले नहीं सोचा, ये उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि वो विल्टरमट के जो भी थे एनिमीज उनको हंट करते थे, शायद ये बुक कुछ हेल्प कर सकती हैं। तो ये दूसरा जो चैप्टर होता है वो उठा के पढ़ने लगता है कि सीवेज प्लेनेट पे सीवेज बीस्ट के बारे में कुछ लिखा होता है, और जहाँ पे ना एक विल्टरमट बहुत सारे बीस्ट को पेल रहा होता है, और जिसमें वो ओह फट के चार, क्योंकि है ना ये बुक में कुछ है। वो शायद इसको बचा चाह रहा था कि एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ तक कि जो अल्टीमेट है उन लोगों को भी हर्ट कर सकती है, यानी कि इसका डैड बता रहा था हाउ टू बीट देम। और ये वाला इशू यहाँ पे ख़त्म होता है। और मैं ना एक चीज़ बताऊँ कि मैं क्यों बोलता रहता हूँ इतना ज़्यादा, मतलब इस इशू में मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, मतलब बीच बीच में, वो इसलिए यार क्योंकि है ना, मतलब लड़का लड़की की केमिस्ट्री मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, जलन होती है यार टू ट्रू लव देख के, और वो भी जब दो लड़की एक लड़के के साथ, आई डोंट लाइक दैट। तो इसी के साथ पूरी वॉल्यूम एंड अप होती है यहीं पे, और इसी के साथ आपके लिए आता है एक काम कि जो जितने भी चैप्टर थे उनके जो टाइम लैप्स हैं वो कमेंट में लिखो, और जो सबसे पहले करेगा उसकी पिन करी जाएगी। तो इसी के साथ ये वाली जेन्युइन सीरीज़ जो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम, तो अच्छी तो लगी होगी, अच्छी लगी है तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, इस वीडियो को लाइक करो और थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स लेके आओ, ताकि हम भी थोड़ा ग्रो करें यार। फालतू मतलब बंदे इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, भाई की थोड़ी हेल्प करो, ताकि कितनी जेन्युइन जो शॉर्ट आउट्स हैं, जो कॉमिक्स हैं, जो कि सीरीज़ हैं, वो आपको एब्सोल्युटली फॉर फ्री इन हिंदी मिल सकें। तो व्यूअर्स लाओ और सब्सक्राइबर्स भी लाओ, सिंपल। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो कि हो सकता है आपने अभी तक ना करा होगा। तो जो लाइक बटन है उसको प्रेस करो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद। और इन द लास्ट कमेंट सेक्शन में भी जो मर्जी लिख सकते हो, यानी कि कैसा लगा ये इश्यूज़ के बारे में, या फिर कोई सजेशन है उसके बारे में, या फिर कि कौन सी वॉल्यूम या फिर कौन सी कॉमिक आपको पसंद है एक्सप्लेन करवाना उसके बारे में। और इन द लास्ट जाते जाते शेयर करना बिल्कुल, मतलब कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।